Now let's move towards the past tense. First component, or we can say the first form of past tense is simple past tense, यानी कि past indefinite tense. तो past tense यानी कि past simple tense express an action that occurred in past. Past tense या past simple tense, past indefinite tense उस action के बारे में हमें बताता है कि जो past में हुआ हो. It express an action that occurred just a while ago. ये उस एक्शन के बारे में बताता है जो थोड़ी देर पहले ही हो चुका हो, यानी कि वो थोड़ी देर पहले हुआ हो पास्ट में. एन एक्शन, और दूसरी ये बात, एन एक्शन विच अकर्ड ऑन रेगुलर बेसिस इन पास्ट. दूसरी ये बात कि पास्ट में जो रेगुलर बेसिस पे जो काम हो रहा हो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी पास्ट सिंपल टेंस में डिफाइन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एट एन एप्पल. ये I ate an apple जब मैं कहूंगा तो मैंने सेब खाया, दैट मीन्स कि मैंने थोड़ी देर पहले कहीं सेब खाया, विच इज इन पास्ट. ये एक्शन कहीं पास्ट में हुआ लेकिन कुछ देर पहले ही कहीं हुआ. I met a friend in the market. I met a friend in a market. तो मैं ये उस बात उस वक्त कहूंगा कि जब मैं अपने कैमरामैन से आके सुबह आया हूं तो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की तो मैंने उसे बताया कि I met a friend in the market. सो ये एक्शन जो है ये थोड़ी देर पहले हुआ मेरे बताने से. तो ऐसे एक्शन जो जस्ट अ व्हाइल अगो अकर्ड हुए हो हम उसको पास्ट सिंपल टेंस में डिफाइन करते हैं. सेकेंडली, वो एक्शन जो रेगुलर बेसिस पे होता हो, फॉर एग्जाम्पल शी वर्कड इन अ फैक्ट्री. तो पास्ट में ये एक्शन जो है ये रेगुलर बेसिस पे होता रहा है कि वो किसी फैक्ट्री में डेली बेसिस पे काम करती रही या वो वहां पे रेगुलर थी. द एंशिएंट बिलीव्ड इन सुपरस्टिशंस, कि जो पुराने वक्तों के लोग थे वो सुपरस्टिशंस पे बिलीव करते थे, ये उनकी हैबिट थी जो हर रोज वो उसमें हैबिचुअल थे, वो उसमें बिलीव करते. तो ऐसे सेंटेंस जो हम पास्ट में डेली बेसिस पे अकर हो रहे हो जो एक्शन, उनको हम पास्ट सिंपल सेंटेंस से डिफाइन करते हैं. स्ट्रक्चर की बात करें तो पास्ट में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी. नोट ये करना है स्टूडेंट्स आपने कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज ओनली यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंसेस. कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो पास्ट सिंपल टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में आएगी. इन नेगेटिव एंड क्वेश्चन सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड एज मेन वर्ब. नेगेटिव सेंटेंस में और जो आपकी इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन सेंटेंसेस हैं उसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी. क्यों लगेगी वो मैं आपको उस वक्त बताऊंगा जब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस करेंगे. ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो हमेशा डिड यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में. कमिंग टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सब्जेक्ट के साथ पास्ट सिंपल यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके साथ ऑब्जेक्ट. सिर्फ 3 कंपोनेंट्स हैं, सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल, आई बॉट अ लैपटॉप, आई एट माय मील, ही मेट मी इन द लाइब्रेरी, शी लव्ड टू सी द जोकर, शी क्लीन्ड हर रूम. ये सारे के सारे सेंटेंस इस स्ट्रक्चर पे उतरते हैं और इसके में सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. कमिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव सेंटेंस, हमने नेगेटिव में आपको पहले ये बताया था कि ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो हमारा पास्ट टेंस में डिड है, क्योंकि डिड ऑलरेडी पास्ट में है, डू की सेकंड फॉर्म डिड है, तो हमें जो मेन वर्ब है उसको फर्स्ट फॉर्म में लेके आना है, ना कि सेकंड फॉर्म में लेके आना. दैट्स व्हाई हम नेगेटिव सेंटेंसेस में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंसेस हैं उसमें हम मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब यूज करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो सेकंड फॉर्म में आ चुका है. लेट्स सी इसका स्ट्रक्चर क्या है. सब्जेक्ट के बाद डिड प्लस नॉट प्लस बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. ही डिड नॉट फाइंड एनी जॉब, ही डिड नॉट बाय अ कार, दे डिड नॉट गो टू द कॉलेज. इन सब सेंटेंस में स्टूडेंट देखें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब सेकंड फॉर्म में है जो कि डू की सेकंड फॉर्म है. देन वी हैव इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन सेंटेंसेस. क्वेश्चन सेंटेंसेस में हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में आता है. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कुछ यूं होगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल, डिड शी लव, डिड आई कॉल यू, did they shift to their new home,
Did he bring his document? इन सब sentences में हमने इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को फॉलो किया है क्योंकि हमने ऑक्सिलरी वर्ब को स्टार्ट में लेके आए, उसके बाद सब्जेक्ट एंड देन फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. I hope you understand the first component, first form of the past tense, that is past indefinite tense. Now let's move towards the second, that is past continuous, जिसको हम past progressive tense भी कहते हैं.